हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम के कुछ समय पहले आपने क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एग्ज़ाम के लिए एक दिन या फिर आधा दिन बचा है, तो फिर उस समय में आपने किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। सो देखो, मैं यहाँ जानता हूँ कि आप एग्ज़ाम के पहले आप रिविज़न तो कर रहे हो, नो डाउट, लेकिन उसके साथ अपने किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम देते वक्त अपना बेस्ट दे सकते हो, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो यहाँ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी से एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले आपको आपके मेंटल कामनेस को प्रायोरिटाइज करना है। ये आपके नंबर 1 प्रायोरिटी में आना चाहिए। देखिए, जितना आप सोचोगे या फिर परेशान होंगे उतने ही आप थक जाओगे। सो ओवर थिंक मत करो। एग्ज़ाम में कोई भी 100% मार्क्स नहीं लाता। आपको बस अपना बेस्ट देना है, इतना ही ध्यान में रखो, बाकी सब भूल जाओ। सो इसके लिए आप माइंडफुल ब्रीदिंग भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप बस एक 5 मिनट का अलार्म लगाइए और उस 5 मिनट में ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। उससे आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी और किसी एक चीज़ पे फोकस बढ़ेगा। जितने बार ये टेक्निक यूज़ करना है वो आप करो। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपके माइंड को रेस्ट मिलना चाहिए। अगर वो थका होगा तो वो अपना बेस्ट कैसे दे पाएगा। सो एटलीस्ट 7 घंटे की नींद ज़रूरी है। और प्लीज़ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह डिस्ट्रैक्शन ग्रुप से दूर रहो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डाइट पे भी ध्यान देना है। आपका डाइट बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले जंक या फिर ऑयली ब्रेकफास्ट करोगे तो फिर माइंड को काम करवाने के लिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लाओगे। सो कुछ न्यूट्रिशियस खाओ, जिसके फ्रूट्स, सलाद वगैरह, और उसके साथ कुछ सिंपल स्नैक विथ लेस ऑयल। साथ ही आप हाइड्रेटेड रहो। पानी के बिना ब्रेन फॉग होगा। सो न्यूट्रिएंट्स माइंड तक पहुंचाने के लिए बॉडी हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। सो इस भागदौड़ में ये भूल मत जाना। उसके बाद तुम टाइम मैनेजमेंट के लिए अलार्म भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि उठना कब है, ब्रेकफास्ट कब होना चाहिए और यहाँ पे घर से निकलना कब चाहिए, जिससे आप एग्ज़ाम सेंटर में समय से एटलीस्ट 15 मिनट पहले पहुँच सको। साथ ही इसके लिए इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना कि कब तक आपको पहुँचना है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्या लेके जाना है उसकी लिस्ट अभी तैयार करके उसका सामान रेडी रखो। एक तो यहाँ पे एडमिट कार्ड, उसमें आपका फ़ोटो लगा के रहना चाहिए। साथ में एक आईडी, जिसकी आधार कार्ड। ये भी याद रखिए कि आधार कार्ड में नाम और हॉल टिकट में नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर का लोकेशन कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि एक बार आपने उसे विजिट करना चाहिए, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर एटलीस्ट आपने गूगल मैप से एक मेंटल मैप निकाल के रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बस स्टैंड से मुझे लेफ्ट जाना है, उसके बाद इस स्क्वायर से राइट जाना है और आगे एक गली छोड़ के एग्ज़ाम सेंटर आएगा। सो आप ऐसा मेंटल मैप क्रिएट करके रखो। देन उसके बाद आपकी स्टेशनरी मत भूलना। काउंट और रीजनिंग के लिए आपको पेन्स लगने वाले हैं, सो वही पेन्स लेके जाना जिससे आप प्रैक्टिस करते हो। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे सो तब याद रखना कि आपको बस इजी क्वेश्चन पे फोकस करना है। हमने इतने एग्ज़ाम एनालिसिस किए हैं, उससे हम ये बता सकते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम में आप बस अगर इजी क्वेश्चन ही सॉल्व करते हो तो भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। और क्या एग्जामिनर आपको हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स देने वाला है? बिल्कुल नहीं। वो तो उल्टा ये देखना चाहता है कि हार्ड क्वेश्चंस में से एस्पिरेंट्स इजी क्वेश्चंस को ढूंढ के कैसे मार्क्स लाता है। सो इजी क्वेश्चन पहले और उसके बाद अगर समय मिला तो मॉडरेट क्वेश्चंस एंड देन हार्ड क्वेश्चंस। ओके। नेक्स्ट स्टेप है जनरल अवेयरनेस में कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो वो देखेंगे। सो सोचो यहाँ पे क्वेश्चन है, द RBI September Inflation Expectation Survey of Households is being conducted across how many Indian cities? सो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आंसर आपको पता है या नहीं, जिससे यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, राइट। ऐसे क्वेश्चन रहे तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी एग्ज़ाम में ऐसे सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो एग्ज़ाम में अगर आपको 6 से 7 लाइन का क्वेश्चन आया तो फिर आप क्या करोगे? सो देखो, यहाँ पे आपको कुछ डरना नहीं है। सबसे पहले जब ऐसा बड़ा क्वेश्चन आया तो आपने उसका लास्ट लाइन ही देखना है। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लास्ट लाइन है, द RBI September Inflation Expectation Survey of Households
इज बीइंग कंडक्टेड अक्रॉस हाउ मेनी इंडियन सिटीज। सो देखो, इससे आपको समझ में आ गया है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, और अगर आपको आंसर पता है सो फिर आप उसे टिक करके आगे जा सकते हो, या फिर अगर आपको आंसर नहीं पता है तो भी आप उसे इग्नोर करके आगे जा सकते हो। सो इस क्वेश्चन को पहले जो आपको आधा मिनट या फिर 40 सेकंड लगते थे, उसे आपने 5 से 10 सेकंड में ही सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर आपको लास्ट लाइन पढ़ के समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, सो फिर आप और एक चीज कर सकते हो कि उसके बाद आप उसका सेकंड लास्ट सेंटेंस देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन में हाईलाइट किया है। सो वो लाइन पढ़ के अगर आपको आंसर आ गया या फिर अगर आपको क्वेश्चन समझ गया, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर आपको पता है या नहीं, और आपका कोई भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं समझा है और आपको ये लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मुझे पता चले, तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़ लो, जो मैंने आपको लाइट ब्लू में हाईलाइट किया है। वो पढ़ने के बाद चांसेस ज़्यादा है कि आपको क्वेश्चन का क्रक्स पता चल जाएगा, और उससे आपको ये भी समझ जाएगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है या नहीं। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो फिर इस क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हो या फिर इग्नोर कर दो। इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ रहे हो आप? जितना ज़्यादा टाइम आप यहाँ पे लगाओगे, उतना कम टाइम आपको बाकी क्वेश्चंस को देना पड़ेगा। सो अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, सो फिर जल्दी से जल्दी इससे हट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाओ। क्लियर हो गया आपको? इस मेथड से आप यहाँ पे एक क्वेश्चन में कम से कम टाइम लगा के अगले क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। इस मेथड से आप ज़्यादा से ज़्यादा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कम समय में सॉल्व कर सकोगे। क्लियर हो गया? सो ये था हमारे कुछ एडवाइस रिगार्डिंग द एग्जाम, कि आपने एग्जाम के पहले के समय में क्या करके रखना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था, और इस वीडियो की वजह से आपके कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे। सो स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे हेल्दी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।